स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मन बच काय अचल पद पाया, काया नाई धरा ना बे, माया पार मनोरथ बीता, ये शुद्ध ज्ञान बखाना वे, ज्ञान पाए गुमराई मेटी, छेटी दूर भगाना बे, ठेठी ठेठ एक हुई मिलिया, नाही दोई रहा ना बे, आपा रहित तरंग जल जैसे, उल्टा माय समाना बे, ऐसे जीव शिव पद लीना, मगन भया गलता ना वे, मगन भया पी राम रसायन, छकिया छाक दीवाना वे, राम चरण जन तिरपत नित ही, भोग भाव बिसरा ना वे। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आप हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे और आपके सारे भोग के भाव आप भूल जाओ। यानी जो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख लेने की आपके अंदर जो अपेक्षा थी, इच्छा थी, चाहना थी, वासना थी, आशा थी, तृष्णा थी, मनोरथ थे, मोटे होने की इच्छा थी, वो सारी इच्छा आपकी मिट जाएगी यदि आप अपने स्वरूप को पा जाते हो। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा आनंद आप पालो तो आपको स्वतः ही सारी इच्छाएं ये समाप्त हो। और फिर जब इच्छा नहीं रहेगी किसी में तो कहाँ जाओगे फिर आप? अंतकाल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारिया। जिधर वासना रह जाती है वैसा शरीर धर लेते हो ना आप। जब वासना ही सब मिट गए तो फिर कहाँ जाओगे? फिर शरीर धरोगे क्या? ये तो कहीं जाना ही नहीं है। स्वरूप में हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे, निराकार हो जाओगे। आकार तब ही धरोगे जब आप में कोई आकार से सुख लेने की इच्छा बच जाएगी, रह जाएगी। तो बचानी या इसे छोड़ देनी है, क्या करना है? एक आधी बचा लेना, एक आधी तो बचा लेना। नहीं बचाओगे, एक आधी रख लेना। नहीं, एक भी नहीं रखोगे, एक भी नहीं रखोगे। तो महाराज कह रहे हैं भोग तिरस्कार कहिए, एक आध भी भोग हमारे लिए बाकी न रह जाए, उसका आप तिरस्कार कर दो कि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे काम के, हाँ ये मुझे उलझाने वाले, फंसाने वाले हैं। भोग साधना भोगिया, अरुजुगिया साधन जोग, जोग निरोग समता सुखी, भोग्या विपत रोग, भोग्या विपत रोग, शोक सांसो उपजावे, धंध करत दिन जाय, अजक अठ जाम रहावे, राम चरण भज राम को, तजिए भोग वियोग, भोग साधना भोगिया, अरु जोगिया साधन जोग। इन संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो भोगी और दूसरे जोगी। कि जो भोग के साधन में लगे, यानी भोग को कमाने में लगे, यानी जो भोग का ही उपाय करते हैं, भोग के लिए ही परिश्रम करते हैं, भोग के लिए ही प्रयास करते हैं, तो महाराज में भोग तो उन्हें मिल जाते हैं और वो भोगी बन जाते हैं उस भोग के। जो प्रयास करोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। और जोगिया साधन जो, और जो परमात्मा से योग चाहते हैं तो उनको परमात्मा मिल जाते हैं। जो संसार के भोग चाहते हैं उन्हें संसार मिल जाता है। यानी आप जो विश करोगे आपकी विश पूरी हो जाएगी। जहाँ चाहे वहां रहा है, जैसा आप चाहोगे तो आपके अंदर चाहत तो होनी चाहिए मुमुक्ष होने की, मोक्ष प्राप्ति की, तो आपको परमात्मा मिलेंगे। आपको माया की चाह है तो माया मिलेगी। आपके अंदर विचार तो आना चाहिए कि मुझे परमात्मा चाहिए। किसे चाहिए परमात्मा बताओ? सबको चाहिए, सबको तो माया ही चाहिए, परमात्मा तो किसी किसी को चाहिए। देखो अजमेरा जी कह रहे हैं मेरे को माया चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। वो उधर से पास आपस में कह रहे हो, मैंने सुन लिया इधर।
जिस दिन छूट गई उस दिन तो सब छोड़ जानी पड़ी, अपने आप थोड़ी छोड़ता है, छूट जाती है। छोड़ जाएगा, आप नहीं छोड़ोगे तो ही छूट जाएगा। वो तो छूट गई। मत छोड़ो तो भी छूट जाएगी। तो कह रहे हैं भोग साधना भोगिया रुजुगिया साधन जोग, जोग निरोग समता सुखी भोग्या विपता रोग। कह रहे हैं जिसने परमात्मा से अपना जोग जमा लिया, जिसने अपनी तारी, जिसने अपनी लिव परमात्मा से लगा ली, स्वरूप से लगा ली, राम से लगा ली, रहने वाले से लगा ली, वो तो समता में आ गया और वो निरोगी हो गया। उसके अब जन्मने और मरने का रोग मिट गया। ऐसा निरोगी हो गया एक ही बार में कि अब उसे कोई वापस दवाई की जरूरत। हाँ, शरीर धरेगा अब दवाई की जरूरत रहेगी। अब शरीर ही नहीं धरे तो अब किस बात की दवाई चाहिए। तो ऐसा निरोगी हो जाओ आप भी कि आपको शरीर धरना ही नहीं पड़े आगे। ये धरा है जो जैसे तैसे करके निकाल लो। हाँ, और क्या। अगला तो होगा ही नहीं ना। अगला क्या सुधारोगे। हाँ, तो बस तो अगला तो होगा ही नहीं ना, बस खत्म। प्रयास हो गया तो अगला कैसे होगा? अगला तो होगा ही नहीं। हाँ, अभी 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 करना, अगला नहीं, अभी का सुधारो। अभी का सुधरेगा तो अगला नहीं होगा, अभी नहीं सुधरा तो अगला फिर होगा। तो जोग निरोग समता सुखी, जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया वो निरोग हो गया। क्योंकि स्वरूप में कोई रोग है ही नहीं, स्वरूप में कोई विकार है ही नहीं, स्वरूप को कभी जुकाम होता ही नहीं है, स्वरूप का कोई माथा दुखता ही नहीं है, स्वरूप का कोई पेट दुखता ही नहीं है, होता ही नहीं है तो जैसे ही स्वरूप पे है नहीं सब रोग आपके। हाँ हाँ, तंदुक जाते न जाओ उसी चीज धरे न रे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रिए। स्वरूप का कभी घोड़ा दुखता ही नहीं है। बोलो, हमारे तो घोड़े दुखते हैं लेकिन स्वरूप का घोड़ा नहीं दुखता है। तो जोग निरोग समता सुखी भोग्या विपता रोग। हम हमारे शरीर को मैं मान के हम इसे सुख भोगते हैं तो हम विपता में पड़ते हैं और हमारे रोग बढ़ते हैं, हमें दुख बढ़ता है। भोग्या विपता रोग शोक सांसोप जावे। हमें शोक होता है जब ये सुख नहीं मिलते हैं, भोग नहीं मिलते हैं, तो हमें सांसा होता है, डर लगता है जो सुख मिले हुए हैं कहीं छिन नहीं जाए मेरे से। इसके लिए महाराज क्या करें, धंध करत दिन जाए अजक अटजाम रहावे। इन भोगों को भोगने के लिए, शरीर के सुखों को भोगने के लिए हम धंधा करते हैं। धंधा भी क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हम सुखी रह पाए शरीर से। तो हम अजक में रहते हैं 8 टाइम। हमारे अंदर धन प्राप्ति की अजक 24 घंटे लगी रहती है। रात को जगाओ तो भी ग्राहक आ जाए तो उठ के चले जाएंगे। नहीं, ग्राहक का फोन आ जाए कोई कमाई देने वाला तो रात को 1 बजे ही बात कर लेंगे, सो रहे हो तो भी। मना थोड़ी करेंगे ग्राहक को, ग्राहक तो भगवान होते हैं। ये सोच के मना कर दो भगवान होगा तो सुबह भी आ जाएगा, तो आराम से नींद आ जाएगी। ग्राहक तो कभी बोल देता है अभी चोरी गलती टाइम पे फोन लगा दिया, सुबह करूंगा। नहीं बोला आप तो अभी हमारी तो कमाई हो रही है, अभी सौदा अभी डन करते हैं। हम तो साइलेंट करके सो जाते हैं, जो आते हैं उसके सुबह जवाब देते हैं। फोन हमारा 24 घंटे साइलेंट में रहता है। हाँ, मगर रात ना आवे जो मैं साइलेंट करता फोन ने, अरे पचे वाना सुबह एक ने जवाब देता। नहीं, इनके ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके मिडिल ईस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। 2.5 घंटे का 2.5 घंटे का ही फर्क है। अभी हम जग रहे हैं तो वो सो रहे हैं। अभी अब थोड़ी देर में जगेंगे। हाँ, अभी कोई फोन आता ही नहीं है, उनके जगने का टाइम हुआ ही नहीं अभी। आराम से सत्संग हो रहा है। तो जोग निरोग समता सुखी भोग्या विपता रोग।
भोग्या विपता रोग शोक सासो उपजावे, दंड करत दिन जाए अजक अट जाम रहावे। 8वें जाम हमें अजक लगी रहती है। किसकी अजक लगती है? माया की प्राप्ति की या राम जी की प्राप्ति की। इसलिए महाराज कह रहे आपको क्या करना, राम चरण भज राम को तजिए भोग वियोग। महाराज के भोग है ना, ये आपके वियोग है, जोग नहीं है। जो आप भोग भोगते हो ना, इसका वियोग होता है। हमेशा रहता है क्या आपका सुख? वियोग होता है। वियोग होने पे कैसा दुख होता है? बहुत अच्छा दुख होता है। सारा सुख को एक ही मिनट में निकल जाएगा तो वियोग होते ही। महाराज ने इसको संयोग नहीं कहा, इसको वियोग ही कहा। भोग को सीधा ही वियोग ही लगाया। ये भोग आपका वियोगी है। ये आपको परमात्मा से वियोग कराता है भोग। इसलिए आप इस भोग में रस मत लो। विषयों को विष समझकर छोड़ो। विषय क्या है हमारे लिए? विष। ताकि आप परमात्मा से जोग जमा सको। ये विषय आपको परमात्मा के जोग में बाधा पहुंचाते हैं। भोगने के लिए आपको शरीर में ला देते हैं, शरीर बना देते हैं, इंद्रिया बना देते हैं, आपको मन बना देते हैं। आपको आपके स्वरूप को मन बना देते हैं, आपके स्वरूप को इंद्रिया बना देते हैं, आपके स्वरूप को शरीर बना देते हैं। कोई सुख भोगना चाहेगा, किससे भोगेगा? आत्मा ऐसे ही सुख भोग लेगी। शरीर चाहिए। हाँ, शरीर चाहिए ना सुख भोगने के लिए। सच्चा मालिक। अप्सराओं का सुख भोगने के लिए भी देवताओं को तेजपुंज का शरीर चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं भोग सकते। जो कोई भी सुख भोगना हो तो आपको शरीर, बिना शरीर के आप कोई सुख भोग नहीं सकते। और शरीर के साथ सुख के साथ दुख है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। क्यों आप शरीर चाहते हो? क्योंकि आपको सुख चाहिए। और सुख के साथ महाराज करे दुख नहीं चाहते हुए भी फ्री में, एक के साथ एक फ्री है। स्कीम है, एक के साथ एक फ्री की। चाहते सब सुख है लेकिन दुख फ्री में आ जाता है। जन्म से ही आपका मरना आ जाता है। जिस दिन जन्म हुआ ना, आपको मरने का डर कब लगेगा? जब आप शरीर धरोगे। शरीर नहीं धरोगे तो मरने का डर भी नहीं रहेगा, या रहेगा? तुम्हारा रामचरण भज राम को तजिए भोग वियोग। ये भोग आपका वियोग करता है परमात्मा से, और ये भोग का वियोग होता ही होता है। इसका वियोग हो इससे पहले ही आप इसकी आसक्ति को छोड़ दो और राम जी को भज लो, स्वरूप को भज लो। तो भोग साधना भोगिया अरु जुगिया, जोगिया साधन जोग। जोगारंभ साध्यो चहे तो भोग खटाई त्याग। भोगा माही रोग है यासु मति अनुराग। यासु मति अनुराग जाग जगपति को सुमरो। विषया सबे निवार और गुण इंद्री दुमरो। राम चिंतित एक रस रहो निरंतर लाग। जोगारंभ साध्या चहो तो भोग खटाई त्याग। आप वैद्य के पास जाते हैं ना, औषधि लेते हैं देसी, हाँ, पीने की दवाई चूर्ण सब लेके आते हो ना, वैद्य से पूछते हो क्या खाना है क्या नहीं खाना। वैद्य क्या कहते हैं? खटाई। तुम्हारा आपको ये राम नाम की दवाई दे रहे हैं, हाँ, इस दवाई का पचपरहेज है कि आपको विषय भोगों की खटाई ये पचपरहेज नहीं पालोगे तो दवाई असर नहीं करेगी, बल्कि रिएक्शन कर जाएगी। तो जोगारंभ साध्य चाहे, यदि आप परमात्मा से मिलना चाहते हो तो विषयों की खटाई को छोड़। लेकिन हमें तो खट्टे मीठे चटपटे अच्छे लगते हैं। चाट मिल जाए चटपटी तो कितनी अच्छी है, चटनी वाली इमली की। तुम्हारा कि जोग्यारंभ साध्यो चाहे तो भोग खटाई त्याग। ये भोग खटाई है, सुख भोग जो है ना, हाँ, ये दवाई के लिए खटाई का काम करते हैं।
रिएक्शन कराने का काम करते हैं। कह रहे भोगा माही रोग है या सुमति अनुराग, इन भोगों में ही रोग है, भोगने के कारण ही रोग है, भोगने के कारण ही आसक्ति है, ऊर्जा का नाश है। तो कह रहे या सुमत अनुराग, इससे तू अनुराग मत रख, इससे तू हेत मत रख। यासु मत अनुराग जाग जगपति को सुमरो, तू अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को परमात्मा में लगा दे, स्वरूप में लगा दे, सत्य में लगा दे, उसके सुमरण में, उसकी याद में लगा दे। तेरे पास शक्ति है, इसका तू कहीं ना कहीं तो उपयोग करेगा, अच्छे में करेगा, बुरे में करेगा। तो महाराज के बुरे में करने की बजाय जिससे तेरी अधोगति हो, नीचे जाए, उससे अच्छा है कि तू ऊपर में कर। तू अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा, परमात्मा में लगा। विषया सबे निवार और गुण इंद्रिय दुमरो, सब विषयों का निवारण करके गुण और इंद्रियों को से अलग होकर राम जनचित एक रस रहो निरंतर लाग। गुण इंद्रियों से अलग, न्यारे होकर, माया से अलग होकर, सत्व रज तम से अलग होकर अपने चित्त को एक रस करके परमात्मा में लगा दो, निरंतर लगा दो। जोगारंभ साध्यो चाहे तो भोग खटाई त्याग। इसलिए यदि आप परमात्मा से मिलना चाहते हो तो इस खटाई का पचपरेज रखना भाई। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य भगवान की जय। राम जय राम, राम 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 राम।